यदि कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भी ना कर पाए और यदि वो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाए और दोनों हाथों से जब उस लोटे को पकड़ता है, एक लोटे जल को वो जब दोनों हाथों से पकड़ता है तो उसके हाथ की रेखाएं कितनी भी विपरीत हो, जल चढ़ते से ही वो रेखा सीधी हो जाती है। कितनी भी विपरीत क्यों ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक पत्र है, देखिए, रेखा कैसे सीधी होती है उसको इस पत्र में देखिएगा, है ठीक है। जरा ध्यान देना पत्र को, और एलईडी पर भी इस पत्र को पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ना। आस्था चैनल पे एलईडी पर नहीं चल रहा है, पत्र चल रहा है एलईडी पे, चलेगा। मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पे भी पढ़ सकते हो, बड़े ध्यान से पत्र का स्मरण करिएगा। कहीं बैठी हो, मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, दिख गए हो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, धीरे धीरे आओ। मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे गले में गठान हो गया था, जिसे मैंने धमतरी की हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि ये कैंसर हो सकता है। बोलकर हम रायपुर चले गए और रायपुर में जाकर रायपुर में भेजा गया, जहां मैंने कान के पास में से टुकड़ा निकाला गया। छोटा सा ऑपरेशन कर कान के पास से टुकड़ा निकालकर उसे मुंबई भेजा गया, जिसमें चेक कराया गया तो कैंसर की पुष्टि हो गई कि मुझे कैंसर बताया गया। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टरों ने कहा कि इस कैंसर की जांच हो गई है, गठान को निकालना पड़ेगा, खर्चा आएगा लगभग 60,000 रुपए का बोला गया। मेरे पास पैसा नहीं था, क्या करें तो करें क्या? तब किसी के कहने पर बाबा देव अधिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और भगवान भोलेनाथ पर भरोसा करा। किसी ने कहा टीवी पर, आस्था चैनल पर कथा आती है, सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुदेव टीवी के माध्यम से कथा सुनी, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चालू करा, जल का सेवन करना शुरू करा, पीना चालू करा और 3 से 4 महीने में मेरा पूरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मेरा कैंसर पूर्ण तरह से समाप्त हो गया। ये जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा। क्या करता है शिव? आप भगवान, उन्होंने लिखा है, हम रिपोर्ट भी लगा रहे हैं इसके अंदर, पूरी रिपोर्ट भी लगा कर भेजी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर लोटा जल चढ़ा रहे हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग का यदि आप स्पर्श भी ना कर पाए, कोई बात, स्पर्श भी ना कर पाए तो कोई बात नहीं है। आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जब लोटा भर कर लेकर जाते हैं, अपना हाथ में, अपने घर से जब लोटा लेकर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, उस लोटे पर अपना हाथ आता है। देखो, हाथ के निशान बड़े काम आते हैं, बड़े काम। आधार कार्ड बनता था ना पहले, आधार कार्ड बनता था तो थंब लगाए जाते थे, उंगलियों के निशान, ऐसे 5 उंगलियां लगाकर ऐसे देखा जाता था, 4 उंगली। फिर नेत्र, रजिस्ट्री कराने जाओ तो हाथ के थंब लगवाते। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? थंब लगवाते। कोई भी काम है तो उसमें थंब की जरूरत पड़ती है।
हाथ के निशान मूल होते हैं। जब हमारे पानी के लोटे पर हमारे हाथ के निशान हो जाते हैं और हम देवाधिदेव महादेव को जब जल समर्पित करते हैं तो बाबा हमारे हाथ की उल्टी रेखा को सुलटी कर देता है, सुलझा देता है और वो रेखाएं सीधी हो जाती है। वो रेखाएं सीधी। क्या नहीं देता शिव, क्या नहीं प्रदान करता। जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधार है। ये जल यहां चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूं और निकल नहीं पा रहा हूं, मार्ग नहीं मिल रहा। थोड़ा सा लाल चंदन, जहां ये जल बहता है इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और इसमें, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। एक पत्र है, श्रीमती सुमित्रा मरकाम। पहले फोटो देखिएगा। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था और ब्रेन में इतनी चोटें आई थी कि ब्रेन में शुद्ध नहीं था, स्वयं की श्वास नहीं ले सकता था, ब्रेन काम नहीं कर रहा था, शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। डॉक्टर ने जिसको पूर्ण तरह से घर ले जाने का कह दिया था। अब इस पत्र को पढ़ेंगे। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है। कहीं बैठी हो सुमित्रा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सुमित्रा मरकाम, गुलावा पारा, सिंगनपुर तहसील, केशकाल जिला कोंडगांव, छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक पढ़े हैं? थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है? पत्र इसलिए हम तुमको साथ में पढ़ा रहे हैं। एलईडी पर चल रहा है, अरे टीवी पे चल रहा है। हाँ, तो साथ में पढ़ते रहना, अगर कहीं गड़बड़ हो तो तुम लोग भी पढ़ लोगे। गुरुजी, भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ? कहीं बैठी हो तो जीजी आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है, गुलाबपारा, सिंगनपुर तहसील, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? मेरे पास कोई संत नहीं है। 5 सितंबर 2024 को मेरे भाई रोड एक्सीडेंट हुआ तो हम उनके जगदलपुर डिमरापाला अस्पताल में ले गए तो डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा इनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है, सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद उनको जब वापस लेकर आए, आईसीयू में डाला तो डॉक्टर ने कह दिया कि आईसीयू में डालने के बाद कहा कि गंभीर
व्यवस्था, होश नहीं है, गंभीर हैं और खुद से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, धड़कन भी नहीं चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कोई चांस नहीं बचने का। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी हमने गुरुजी आपका बताया हुआ उपाय स्मरण किया। दीदी और जीजा जी से प्रतिदिन शिवजी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल उसके शरीर में लगाना शुरू किया और शिवजी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र को बेड के नीचे रख देते और श्री शिवाय मंत्र का जाप उसके कानों में कहना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, वो बोलता नहीं था, सांस नहीं थी, धड़कन नहीं थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसको ले जा सकते हो, पर एक आस लगा कर रहे। बहन तो वहां जल का काम कर रही थी, तभी हमें सूचना मिली कि आपकी कथा कुकरेल में हो रही है। हम तुरंत भागकर हॉस्पिटल से कुकरेल पहुंचे, पंडाल में बैठे, सुना था पंडाल में जो मांगते हैं वो मिलता है। कुकरेल के कथा चल रही थी, उसी में जाकर बैठ गए। वहां के पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, कथा सुनी, बाबा के चरणों में रोती रही। बाबा, मेरा भाई है, मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, आप बचा लो ना बाबा। मिट्टी लाई, हॉस्पिटल गई, पेट के पास में लगा दी। 15 मिनट के बाद उसको धड़कन चलना प्रारंभ हो गई, श्वास में आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरा भाई पूरी तरह से चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है और बाबा की कृपा से सब काम कर। ये शिव। और नहीं तो दशा देख लो क्या है वापिस फोटो में, ना हिल सकता है, सिर में इतनी चोटें हैं, ना बोल सकता है, ना धड़कन है, ना श्वास है, कुछ भी नहीं है, बस पड़ा। जिस भावना से आया। एक सुंदर प्रसंग आता है इस महापुराण में। कि भगवान शिव के तेज पुंज से, मां गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म। उन 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा तो उनका नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं फिर से बोलो एक बार साथ, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। जम के आवाज नहीं आ रही है, जरा बोलो, भोला सब दुख, ओ भोला सब। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा से अपने दिल की बात कहो, सुनेगा, स्वीकार करेगा, विश्वास अटल होगा परमात्मा में। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ। 6 मुख षडानंद कार्तिकेय जी के, शरीर एक। कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो तो फिर निवेदन है, जलाधारी के दोनों ओर लाल चंदन लगाओ,
दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाओ, बाबा से प्रार्थना कर कर आओ। 3 से 4 दिन में तुम्हें मार्ग जरूर मिलेगा, तुम्हारी राहें जरूर। जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना धड़कन थी ना श्वास थी, ब्रेन पूरा खुला हुआ था, ऑपरेशन पूरे सिर का हुआ है। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना ये उठेगा ना चलेगा, इसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। पर बाबा की कृपा से आज चलकर बाबा की कथा में आया है। जोरदार ताली। मेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। मेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। देखिए बाबा पर विश्वास कितना है वो मूल है। वो बेटी से पूछो, भाई हॉस्पिटल में पड़ा है, एक बहन हॉस्पिटल में संभाल रही है, एक बहन दौड़कर कथा के पंडाल में पहुंच गई और कथा सुनने के लिए बैठ गई, रोती रही, कथा के पंडाल में बाबा से विनय करती रही, मेरा भाई है, चला जा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोल नहीं रहा, धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है, ले जाने का कह दिया। बाबा संभाल, बाबा स्वीकार करो, स्वीकार। वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़दानी है, वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। स्वीकार। महाराज कार्तिकेय बाबा से मां अम्बा जगदम्बा माता पार्वती जी ने बुलाया। जगत जननी पार्वती जी ने कहा, षडानंद तुम्हारे जन्म का एक कारण है, तारकासुर का संहार करना। तुम्हारे जन्म का केवल एक कारण है, तुम्हें तारकासुर का संहार करना। वो तारकासुर जिसने सारे देवताओं को परेशान कर कर रखा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे को कष्ट देकर अपन सुखी हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरे को कष्ट देकर जिंदगी में आप कभी सुख पा ही नहीं सकते, कभी नहीं पा सकते। ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, करा है सबने? ठीक है, टिकट लिया? अरे बोलो तो, लिया ना? कई बार ऐसा होता है एकदम जल्दी से ट्रेन आ गई और टिकट नहीं लिया तो फिर अंदर जाके बैठे, इतने में कोई आता दिखा तो लगा टीसी आ रहा है, फिर कोई आता दिखा चेकर आ रहा है, पकड़ लेगा। कोई भी आएगा ऐसा लगेगा कि हमको पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने टिकट नहीं लिया। बस जैसे ट्रेन में सफर करते समय टिकट ले लिया, एकदम स्वतंत्र हो गए, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो,
तुम्हारी मर्जी पड़े पानी पियो, तुम्हारी मर्जी पड़े भोजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुरकुरा खाओ, और तुम्हारी मर्जी पड़े किसी के प्राण खाओ, तुम्हारा मन पड़े लड़ो झगड़ो। कोई क्या कर रहे हो तुम अंदर बैठ के, किसको मालूम? टिकट होना, अरे बोलो जम के, टिकट नहीं है तो टेंशन। खाने में भी मन लिया कुरकुरा लिया तुमने, वो ऐसा ऐसा क्या क्या ऐसा भेलपुरी और खा ही रहे थे इतने में टिकट वाला है, टिकट वाला है नहीं है, फिर खा, फिर थोड़ी देर बाद टिकट था तो आराम से खाओ, टिकट था आराम से बैठो, टिकट था आराम से पानी पियो, टिकट था खूब प्रेम से आनंद से खूब गप्पे मारो, खूब बात करो, पर टिकट नहीं है तो तुम स्वतंत्रता से रह नहीं सकते। उसी तरह टिकट है तो स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हो, उसी तरह संसार रूपी ट्रेन में अगर बैठे हो और शंकर जी की शिव महापुराण की कथा का टिकट है तो कैसे भी जिंदगी जियो मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। शिव नाम टेंशन नहीं, शिव नाम मेंशन है, चिंता खत्म कर देता, टेंशन खत्म। शिव आप जितना उसका उच्चारण करोगे वो जीवन में सुख देता जाएगा। सदानंद सामने जो खड़ा है वो तारकासुर है और इस तारकासुर का संहार तुझे करना है। मां ये करता क्या है? इसने देवताओं को कष्ट दे रखा है, देवताओं को परेशान। किसी को कष्ट देकर आप सुखी नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। महाराज तारकासुर के उपद्रव को देखा, सदानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां क्या मेरे जन्म का कारण यही है कि मुझे इस तारकासुर का संहार करना है? हाँ, तुम्हारे जन्म का कारण यही है कि तुम्हें इस तारकासुर का संहार करना, तारकासुर का संहार। जिंदगी में बन सके तो कुछ अच्छा करने का जब हम प्रयास करते हैं तो वो हमारे जीवन में खुद आनंदता प्रदान करने का शिव प्रयास करते हैं। देखो, किसी को प्रसन्नता दोगे तो प्रसन्नता मिलेगी, किसी को स्माइल दोगे तो स्माइल मिलेगी। अब मान लो तुम्हारे भाग्य में लिखा है थोड़ा सा दुख, तो तुम दूसरे को दुख देकर उस दुख को कैसे प्रकट करो? एक कमरे में तुम सो रहे हो और उस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं, समझना जरा सा, बहुत सारे मच्छर हैं, और तुमको यहाँ पाँव में काट गए, गाल पे काट गए, और तुम गुस्से में आ गए, भयंकर गुस्से। अब गुस्से में आकर तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा है तो मच्छर को मारोगे, भले मच्छर को मार लो पर खुजालना तो पड़ेगा ही। अरे बोलो तो जम के, मच्छर काट के गया है, तुम भले मच्छर को मार लो, बदला ले लो मच्छर से, कितना भी गुस्सा कर लो, पर खुजालना तो पड़ेगा। पाँव में काटा है तो पाँव में खुजा लो, मुख में काटा मुख में, सिर में काटा सिर में काटे खुजा लो। गुस्सा करोगे, मच्छर का काम है काटना,
तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हें मालूम है कि यहाँ मच्छर ही मच्छर हैं, तो तुम्हें करना क्या है? पंखा भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है, मच्छर की अगरबत्ती भी नहीं है, तो करोगे क्या? और सोना भी वही है, तो एक काम करो, चादर ले, उसको पूरी लपेट कर ओढ़ कर अच्छी सो जाओ, मच्छर अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब मच्छर ही मच्छर है और तुम सोचो कि इनसे ही लड़ता रहूं, इनसे ही लड़ता रहूं, पूरी रात लड़ते लड़ते निकाल दिया, मारते कूटते निकाल दिया, नींद भी खराब हो गई, मच्छर का भी कुछ नहीं बिगड़ा और तुम्हारी नींद पूरी चली गई। शिव पुराण कह रही है जैसे मच्छर ढेर हैं और उस मच्छर को हटाने का तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तो ओढ़ लो और सो जाओ। उसी तरह संसार के लोग यदि कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो शंकर की कथा को ओढ़ लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दो, सारे कष्ट अपने आप मिटना प्रारंभ, अपने आप मिटना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू आप ओढ़ लो उसको और सो लो। क्या करोगे? कब तक लड़ोगे? भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, माँ आप कहती हो कि ये तारकासुर परेशान कर रहा है, आप कहती हो कि देवताओं को कष्ट दे रहा है, आप कहती हो कि देवता परेशान है, क्या देवताओं ने इसके साथ युद्ध नहीं लड़ा? देवताओं ने युद्ध लड़ा, देवताओं ने भी झगड़ा किया, पर ये मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वर मांगा है ब्रह्मा जी से, अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तो इसने ऐसा वर क्यों मांग लिया कि पुत्र के द्वारा मरूं? अरे माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने कहा रहता, हे कार्तिकेय, ये शिव जी से बहुत प्रेम करता, शंकर जी से बड़ा स्नेह बहुत, और शिव जी से प्रेम करता है, इसलिए शंकर भगवान तपस्या में लीन हो गए थे माता सती के जाने के बाद। तो इसने भी ठान लिया था कि अपने प्रभु का तो विवाह कराकर मानूंगा और उनका जो बेटा होगा वो मेरे प्राणों को हरेगा। तो वर मांगा, अगर विवाह नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा, इसलिए विवाह मांगा कि पुत्र दे दो मुझे। षडानंद कार्तिकेय मां पार्वती जी ने कहा, तारकासुर ने वर मांगा है भगवान ब्रह्मदेव से, शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूट। ठीक है, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी जैसे ही अपनी माता के मुख से सुना कि इसका संहार मुझे करना है, और षडानंद कार्तिकेय जाने लगे, तो मां पार्वती जी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। पार्वती जी ने रुको, इसके हृदय में शिव बसते हैं, इसके हृदय में भगवान शंकर का निवास है। अगर तुम बाण छोड़ोगे और उसके हृदय में लगेगा तो बाण शंकर को लगा। कल कथा में कहा था, भगवान शंकर के भक्त की कभी निंदा मत करो, भक्त की निंदा होती है तो भगवान को बुरा लगता है, और भगवान की निंदा मत करो, बुरा भक्त को लगता है। शिव पुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर जी का कोई भक्त है उसकी निंदा मत करो, भगवान देवाधिदेव महादेव की कभी निंदा मत करो। पार्वती जी कह रही हैं, अगर तू बाण छोड़ेगा और उसके हृदय में लगेगा, और हृदय में तो शिव विराजमान है, भगवान शंकर हृदय में बैठे हैं, तो भगवान शंकर को बाण लग जाए, इसलिए हृदय में बाण ना लगे, इतना याद रखना। ठीक है माँ,
तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिक के सामने जाकर खड़े हो गए। एक और तारकासुर है और दूसरी ओर षडानंद कार्तिकेय हैं। जैसे ही तारकासुर ने कार्तिकेय बाबा को देखा, तारकासुर ने हाथ जोड़ लिए कार्तिकेय बाबा को कि ये मेरे शंकर का पुत्र है, शिव का पुत्र। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया तारकासुर के हाथ, तारकासुर हाथ जोड़ रहे हैं षडानंद कार्तिकेय। षडानंद कार्तिकेय जी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और तारकासुर की ओर बाण साधना प्रारंभ किया। जैसे ही बाणों को साधा, तारकासुर को मालूम था कि अब मेरा अंत समय आ गया, क्योंकि वर ही मैंने मांगा, वर मैंने मांगा है कि प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे, तुम वर मैंने मांगा है तो वो तो होना, और सामने मेरे भगवान है। प्रत्येक मनुष्य को यह मालूम है कि प्राण जाएंगे, आज नहीं तो कल मरना पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, टीवी देखोगे तो भी मरोगे, फिल्म देखोगे तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, फल खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओ तो भी मरोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे तो भी मरोगे, नहीं पहनोगे तो भी मरोगे, गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे, फ्लाइट में घूमोगे तो भी मरोगे। मरना सबको, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ। बस इतना सा निवेदन है, जब मरना ही लिखा है किस्मत में कि आज नहीं तो कल मरना ही है, तो खुश होकर जिंदगी क्यों ना जी लें, स्माइल देकर जीवन क्यों ना जी लें, शिव नाम लेकर जीवन क्यों ना जी लें, अच्छे रहकर जीवन क्यों ना जी लें, और रोकर जिंदगी क्यों जिए। जरा सा किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, फिर किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया फिर रोने बैठ गए। ऐसे रोकर जिंदगी मत जियो। जब मरना ही है तो मुस्कुरा कर, स्माइल दे, प्रसन्न होकर भगवान का नाम उच्चारण कर कर। तारकासुर मरने को तैयार, भगवान ने बाण छोड़े, तारकासुर को लगे और तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, हार हार महा। तारकासुर के प्राण छूट गए, देवता आनंद पा गए। जिस तारकासुर को मारने के लिए बहुत बहुत देवताओं ने प्रयास किया था, वो तारकासुर आज प्राणों को छोड़ रहा है। भगवान ने आपको और हमको जन्म दे दिया, शरीर कैसा देना था ये उसको मालूम, हमारे पूर्व का कैसा कर्म था उसके अनुसार हमारा शरीर मिला। आपको और हमको जो शरीर मिला ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार। आप सुंदर बनकर जन्मे, भगवान की कृपा है। आपके हाथ भगवान ने दिया, भगवान की कृपा है। आपके पांव भगवान ने दिया, भगवान की कृपा है। नेत्र दिए, भगवान की कृपा है। जिह्वा दी, वाणी दी, भगवान की कृपा है। श्रवण शक्ति दी, भगवान की कृपा है। बुद्धि दी, भगवान की कृपा है। शरीर कैसा देना था यह परमात्मा ने हमारे पूर्व का स्मरण कर कर, पूर्व के खातों को देखकर तब भगवान ने हमको दिया। यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर आप में से किसी ने लोन लिया हो तो बैंक वाले पुराना हिसाब देखते हैं। यहां माइंस वाले बहुत काम करते होंगे तो लोन लेना ही पड़ता होगा, तो लोन लेते होगे तो पुराना हिसाब देखा जाता है। पहले लिया था
जमा करा कि नहीं करा? इतना पैसा लिया था, उस बैंक से उठाया था, भले तुम दूसरी बैंक से लो लोन, पर वो पूरी बैंक उन टटोली जाती है कि इसने पैसा जमा करा कि नहीं करा, इसने जमा किया कि नहीं किया। बस जैसे बैंक का लोन देने वाला पुराना हिसाब देखता है, उसी तरह हमको जन्म देने वाला भी हमारा पुराना हिसाब देखता है। पुराना हिसाब क्या करा संसार सागर में जाकर? किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, भगवान का मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, किसी को सहायता प्रदान करी, किसी को शिक्षा प्रदान करी, किसी को चिकित्सा प्रदान करी। वो पुराना हिसाब देखता है, और पुराना हिसाब देखने के बाद हमारा शरीर देता है। हमारे शरीर में कोई भी थोड़ी सी भी कमी रखता है, समझ लेना हमारा पूर्व का दिया हुआ है। महाराज कुछ हमने श्रेष्ठ ना करा, श्रेष्ठ धृतराष्ट्र नेत्र नहीं है। एक बार भगवान द्वारकानाथ से धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, क्या बता सकते हो कि मेरे नेत्र क्यों नहीं है? मैं इतना सुंदर जन्मा, मैं इतने बड़े राज्य का राजा बना, मैं इतना बड़ा नरेश बना, मैं इस हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाल रहा हूं और मेरे नेत्र नहीं है। आप बता सकते हो कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी? भगवान द्वारकानाथ ने कहा, पूर्व जन्म में तुम एक सुंदर राजकुमार थे, एक हंस को देख लिया था, उस हंसनी को पकड़ने के चक्कर में वो तुम्हारे हाथ ना आई, तो उसके साथ में जितने भी लोग बच्चे थे उन सब के नेत्र तुमने हर लिए थे, इसलिए तुम्हारे नेत्रों को हरा गया। पूर्व का करना। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा दे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पूर्व का हमारा कोई अच्छा पुण्य होगा, अच्छे हाथ पैर दे दिए। पूर्व का हमारा कोई पुण्य होगा, बोलने के लिए वाणी दे दी। पूर्व का अच्छा पुण्य होगा, देखने के लिए नेत्र दे दिए महाराज। और भगवान ने सब कुछ दिया, पूर्व का पुण्य। और फिर याद रखो, हमारे और आपके पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जो शिव महापुराण की कथा कच्चे गांव में दे दी। ये पुण्य है। यहां से जाने के बाद भगवान को धन्यवाद देना, तूने बड़ी कृपा करी, हमारे गांव के पास में कथा करवा दी, मैं जाके कथा सुन ली, तूने बड़ी कृपा करी, मेरे दोनों पांव अच्छे चलकर गई, तूने बड़ी कृपा करी, गाड़ी से पहुंच गई, तूने बड़ी कृपा करी, बैठने की जगह भी दे दी, तूने बड़ी कृपा करी, कथा सुनने के लिए कान भी अच्छे दिए। एक आध गड़बड़ हो जाता तो फिर ध्यान लगाकर सुनना पड़ता। तूने बड़ी कृपा करी, मेरे दो नेत्र दिए, अगर एक भी गड़बड़ कर देता तो देखने में आनंद, दर्शन में आनंद नहीं आता। तूने बड़ी कृपा करी कि मेरी मुख में वाणी दी, महाराज जब भजन गा रहे थे उनके साथ मैं भी गा रही थी। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा। और प्रभु भगवान से कहते रहना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे बूढ़ा महादेव, ऐसी कृपा करना बूढ़ा देव, ऐसी कृपा करना मेरे महादेव, ऐसी करुणा करना मेरे बाबा कि मेरे शरीर को ऐसे ही चलाते फिराते रहना, इसको पलंग पर मत पटक देना, इसको कहीं हॉस्पिटल में मत पटक देना, चलाते फिराते। पूर्व का कर्म है हमारा। होते हैं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खूब समझाओ, पास में कथा हो रही है चले जाओ, भगवान का नाम ले लो, एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान की भक्ति कर लो, पर वो करने को तैयार नहीं होता। उनके रहते हैं, नीम के पेड़ के नीचे कितनी भी गुलाब जामुन की चाशनी डालो, नीम मीठी हो जाएगी? बोलो तो नहीं हो।
नीम के पेड़ के नीचे कितनी भी तुम एक काम करो, जलेबी का घोल डाल दो, मीठी होगी नहीं। चलो जान दो। अच्छा, करेले के पेड़ के नीचे, करेले के पौधे के नीचे, करेले की बेल के नीचे आप गुलाब जामुन की चाशनी डालो, रसगुल्ले की चाशनी डालो, क्योंकि वो रसगुल्ला खाने के बाद उसका पानी तो काम आता ही नहीं है। तो एक काम करें अपन कि करेले की बेल के नीचे डाल देते हैं, तो करेला मीठा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, करेला करेला ही रहेगा, नीम नीम ही रहेगी। उसको चाहे तुम की कितनी भी गुलाब जामुन की चाशनी डाल लो, चाहे तुम गुड़ डाल लो, शक्कर डाल लो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए जो डाल लो, पर वो नीम नीम रहेगी, कड़वी की कड़वी रहेगी, करेला कड़वा की कड़वा ही रहेगा। उसी तरह अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने घर में, अपने परिवार में कोई ना कोई एकाध व्यक्ति नीम और करेले जैसा होता ही है। उसको कितना ही समझा लो, कितना ही समझाओ, कितना ही कह लो उसको, वो सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। अब कोई कहे कि गुरुजी वो तो हाँ हमारा रिश्तेदार है, हम तो उसको इतना कहते हैं, फिर भी वो भगवान की बुराई करता है, फिर भी शंकर जी की बुराई करता है, फिर भी एक लोटा जल की बुराई करता है। गुरुजी हमारे यहाँ वो आए थे, इतने बड़े संत महात्मा, वो भी शिव जी की बुराई कर दिए, वो भी इनने भी ऐसा कर। तो कोई कितना ही समझाए, पर वो नीम नीम रहती है, वो करेला करेला ही रहता है, उसको नहीं समझ में। महाराज उसने शरीर दिया कितना अच्छा, उसको साथ होता। उसने जन्म दिया अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, ये उसकी कृपा। और उसने मौका दिया भक्ति को करने का, भजन को करने का, ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा। कितना सुंदर कहा है। एक शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर भाव आया है। मां सती, भगवान माता पार्वती और भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर संवाद। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना ग्रहण करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ में काशी भ्रमण के लिए चली। नंदी पर बैठकर मां पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी के साथ चली। नाद हो रहा है उनका, पार्वती जी के कानों में शब्द गए। घूम कर देखा मां पार्वती जी ने, कहां से आवाज आ रही। फिर पार्वती जी आगे बढ़ गई, फिर शब्द सुना। पार्वती जी ने नंदी को रोका, नंदी रुको, जरा ठहरो नंदी। रुका नंदी। शिव जी ने पूछा, पार्वती क्या बात है, तुमने नंदी को क्यों रोका है? पार्वती जी कहती है, मुझे कोई मंत्र का जाप कर रहा, कोई मंत्र भज रहा।
और कोई मंत्र का जाप कर रहा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि एक बार उसको देखूं तो सही कौन मंत्र का जाप कर रहा है। सब दूर मां जगत जननी माता पार्वती ने भ्रमण किया, जपने वाला नहीं मिला, फिर नाद हुआ। आप भी बोलो साथ में। लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। लंबा उच्चारण करने से, ओम का नाद करने से बुद्धि में एक अंदर कंपन उत्पन्न होता है, उससे पैरालिसिस की बीमारी, लकवे की बीमारी नहीं होती है। ओम का लंबा उच्चारण करने से अगर शरीर में, हाथ पैर में कंपन होता है, चाय का कप या अपनी उंगलियां या हाथ कांपने लगते हैं, तो वो कंपन दूर होता है। आप भी साथ में बोलिएगा, लंबा उच्चारण करना। ओम लंबा उच्चारण करते हुए, वाणी को स्थिर करते हुए, नेत्र को बंद कर कर हृदय के अंदर झांकते हुए उच्चारण करेंगे। लकवे की बीमारी नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, हाथ का कंपन दूर होगा और बुद्धि तीव्र होगी। साथ में बोलते चले। पार्वती जी का ध्यान गया, कोई दिख नहीं, कुछ नहीं। आपने जब ओम का नाद किया होगा, नेत्र बंद कर कर आपको ऐसा लगा होगा हमारे दिमाग में कुछ बारीक सा कीड़ा चल रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, मां ढूंढ रहे, कोई दिखता नहीं। शिवजी कहने लगे, पार्वती चलो। कहां तुम यहां वहां ढूंढ रही हो, किसको खोज रही हो? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर भगवान की कथा के अंदर बैठकर या पूरे संसार में, ब्रह्मांड में कोई भगवान शंकर के ओम नाद को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का संसार में कोई भी उच्चारण करता है, उसको मां पार्वती ढूंढ कर ही रहती है और उसे वर देकर ही रहती है। मेरी मां जगत जननी उसको वर प्रदान करती है। कितना सुंदर कहा है काली पुराण में। मां काली पुराण में एक वर्णन आता है, जब रक्त बीज को मारने का समय आता है तो मां काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति से पूछा गया, ये इतने विकराल असुर हैं, राक्षस हैं, इनका संहार तुम्हें करना है तो तुम इनको कैसे मार सकती हो? तो मां आद्य शक्ति, काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति ने कहा, जब मैं किसी एक मंत्र को पकड़ लेती हूं और उस मंत्र का बार बार उच्चारण करती हूं तो वो मंत्र मुझे अंदर से शक्ति प्रदान करता है और रक्त बीज जैसे राक्षस तो यूं ही मर जाते हैं, असुर संहार हो जाता है। नेत्र बंद कर कर सब एक बार फिर उच्चारण के साथ लंबे ओम नाद, शरीर के रोगों को दूर करने के लिए, शक्ति को प्रदान करने के लिए, शिव भक्ति को प्रदान करने के लिए, जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के सामने कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ, लंबी श्वास के साथ में उच्चारण करेंगे, मां आद्य शक्ति हमको स्मरण करेगा।
धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। शिव नाम का स्मरण सुख प्रदान करता, सुख, एक शक्ति, एक बल, एक ऊर्जा भगवान के नाम। काली पुराण में कहा मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कि मैं रक्त बीज असुर का संहार तो भगवान के नाम के उच्चारण से कर देती हूं। याद रखना, दुनिया के लोग पूछते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी गाड़ी पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी फैक्ट्री पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी दुकान पर लिखवाने से क्या होता है। शास्त्र कहता है तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख प्रवेश कर रहा होगा तो वो मंत्र को पढ़ते से ही बाहर निकल जाएगा, भीतर प्रवेश नहीं करेगा। मंत्र में वो बल होता है, मंत्र में वो शक्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो बोलो सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का उच्चारण